कैसे आप? उम्मीद स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। आज जो है वो हम चर्चा करेंगे। दो समास पहले हम पढ़ चुके थे। तीसरा समास जो है वो, ठीक है, हिंदी में इसको हम मुख्य समास मानते हैं, लेकिन संस्कृत में मुख्य समास के अंतर्गत नहीं माना जाता है। और इस समास का नाम है आपके कर्म धारय समास। तो आखिर ये कर्म धारय समास क्या होता है और इसका हम किस तरीके से उपयोग करेंगे, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको बताते चलूं, कर्मधारय जो समास है, संस्कृत में उसको तत्पुरुष समास का भेद मात्र मान लिया गया है। हिंदी में इसको अलग से माना गया है। और कर्मधारय समास होता किस तरह से, ठीक है, तो हम इसको दोनों हिंदी और संस्कृत दोनों को साथ में रखकर इसको सरल करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, कर्मधारय जो समास है वो बना है एक तो विशेषण और विशेष्य के साथ। एक तो कर्मधारय समास बनता है विशेषण और विशेष्य के साथ, और दूसरा कर्मधारय समास जो बनता है वो बनता है आपके उपमान और उपमेय के साथ। तो अब आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि विशेषण और विशेष्य क्या होता है और उपमान और उपमेय क्या होता है। इसके बाद हम इस कर्मधारय समास को पूरी तरह से समझ लेंगे। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे आप छोटी कक्षाओं से समझते हुए आ रहे हैं कि विशेषण, तो पता है आपको विशेषण के किसे कहते हैं या क्या होता है विशेषण। तो जो संज्ञा है सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाला, संज्ञा व सर्वनाम की, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला जो होता है आपके क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं, तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला आपका होता है विशेषण। ठीक है, जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण के नाम से जानते हैं। उसके बाद दूसरा लिखा मैंने विशेष्य, तो वो विशेष्य क्या होता है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो ये ध्यान रखना आपको कि विशेषण तो वो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताएगा, उसी तरह विशेष्य क्या हो जाएगा, तो जो विशेषण की विशेषता बताए उसको हम विशेषण की विशेषता बताने वाला जो शब्द है उसको हम विशेष्य के नाम से जानते हैं। तो ये बिल्कुल आसान हो गया आपके लिए। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाला हो जाएगा आपके विशेषण, और विशेषण की विशेषता बताने वाला हो जाएगा आपके विशेष्य। अब इस विशेषण और विशेष्य के साथ किस तरह से कर्मधारय समास होता है इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो हम इसको उदाहरण से समझते हैं। उपमान और उपमेय मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे अब विशेषण और विशेष्य क्या होता है, तो आपको मैं बताते चलूं कि जब कोई पद है जो संज्ञा सर्वनाम है, ठीक है, तो संज्ञा सर्वनाम जब पहले है और उसके बाद में किसी की विशेषता बताएगी उसी शब्दों को आधारित करके, तो वो तो हो जाएगा आपके विशेषण। लेकिन जब विशेषण के बाद में जो है संज्ञा व सर्वनाम पद बन जाता है या लिख दिया जाता है तो वो आपका विशेष्य हो जाता है। अब इसको हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे पहले लिखा मैंने महर्षि, क्या पद लिखा मैंने आपके लिए इसमें, महर्षि। अब ये महर्षि क्या है, तो महर्षि आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, और वो दो शब्द कौन से है, तो वो दो शब्द आपके इसमें एक है महा, धन, ऋषि। ये हम संधि के वीडियो में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि महर्षि पद जो है इसमें गुण संधि में आ के पश्चात री आने के पश्चात उसको आदेश हुआ है, ठीक है। तो महर्षि पद, अब ये महर्षि पद है, इसका समास विग्रह क्या होगा, तो महा और ऋषि दो पदों से मिलकर बना है। महा का तो क्या, महान, और ऋषि, तो इसका बिल्कुल सा सामान्य सा समास विग्रह हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, महान च असौ ऋषि, महान च असौ ऋषि, ठीक है। इसको आप केवल महान और ऋषि भी लिख सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ आपके नहीं होगी। अब महान च असौ ऋषि का हिंदी विग्रह क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल महान है वह ऋषि, महान है वह ऋषि, ये आपका क्या हो जाएगा, महर्षि, ठीक है। महान है वह ऋषि, ये आपके हिंदी के अनुसार हो गया। अब आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि पहला पद है महान, और ऋषि जो है वो आपका क्या होता है, ऋषि आपका जो है ना संज्ञा पद होता है। उसके बाद, ठीक है, अब संज्ञा पद क्या आ गया, विशेषण के बाद आ गया, महान के बाद आ गया, इसलिए पहला पद विशेषण और दूसरा पद उतना तो संज्ञा था, लेकिन क्योंकि विशेषण के बाद लिखा गया है इसलिए हो गया आपका विशेष्य। और विशेषण और विशेष्य के साथ आपको ध्यान रखना है कौन सा समास होगा, आपके कर्मधारय समास। एक इसी की तरह उदाहरण देखिए आप, सेम इसी के जैसे मिलता जुलता। तो पद लिखा मैंने महाराष्ट्र, क्या लिख दिया मैंने, महाराष्ट्र, तो इसका भी विग्रह क्या हो जाएगा, इसका भी विग्रह बिल्कुल इसी के समान हो जाएगा। वो हो जाएगा आपके, क्योंकि ये भी पद पुल्लिंग है, तो महान च असौ राष्ट्र, महान च असौ राष्ट्र, इससे आपके क्या बन गए पद, ये बन गया आपके महाराष्ट्र, ठीक है। हिंदी में इसका बिल्कुल आसान से विग्रह हो जाएगा, जो ऊपर वाला उसी के समान क्या हो जाएगा, महान है वह राष्ट्र, महान है वह राष्ट्र। तो इस तरह से आपके पद हो गया है महाराष्ट्र।
ठीक है, इसका एक उदाहरण देख लेते हैं हम स्त्रीलिंग से। तो मैंने पद लिखा सुंदर नारी, क्या लिख दिया मैंने? पद सुंदर नारी। अब हमको ध्यान रखना है कि जो पुल्लिंग पद है वो पुल्लिंग के अनुसार होगा विग्रह उसका, जो स्त्रीलिंग है वो स्त्रीलिंग के अनुसार होगा, और जो नपुंसकलिंग होगा उसका विग्रह जो नपुंसकलिंग के अनुसार होगा। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? सुंदरी च सा नारी। ठीक है, तो इसका विग्रह क्या हो गया? सुंदरी च सा नारी। अब देखो पुल्लिंग था इसलिए हमने लिखा च सौ, इसलिए आगे इसलिए हमने क्या लिख दिया? च सा। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? सुंदरी है वह नारी, सुंदरी है वह नारी। तो इससे हो जाएगा आपके सुंदर नारी। और एक इसका नपुंसकलिंग का उदाहरण देख लेते आप। तो मैंने लिखा नील कमलम, क्या लिख दिया मैंने? नील कमलम। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान से इसका विग्रह हो जाएगा, क्योंकि ये पद नपुंसकलिंग है। तो नीलम च तद कमलम। अगर आप इसको केवल नीलम कमलम भी लिखते हैं तब भी आपका विग्रह सही माना जाता है, इसमें कोई ठीक है दोहराए नहीं है। तो इसका विग्रह क्या हो गया? नीलम च तद कमल। ठीक है, कमलम यानी जिसका विग्रह हो जाएगा नीला है वह कमल, नीला है वह कमल। अब देखो कमल वैसे तो आपके क्या होता है? संज्ञा पद होता है, लेकिन संज्ञा पद नीला के क्या लिखा गया है? बाद में लिख दिया जाता है। संज्ञा पद या सर्वनाम पद विशेषण के बाद में लिख दिया जाता है, तो वो संज्ञा व सर्वनाम नहीं होकर के क्या बन जाता है? वो पद आपके विशेष्य हो जाता है। तो ये था आपके कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य के साथ कर्मधारय समास। ठीक है, इसको और अच्छे से समझेंगे। एक और ध्यान से समझेंगे। देखो मैंने लिखा कृष्ण, कृष्ण का होता है काला, और एक पद लिखा गया सर्प। ठीक है, सर्प। अब ये क्या हो गया है? साथ एक आपके क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा, और इसमें एक पद लिख दिया मैंने आगे कृष्ण। ठीक है, तो सांप कैसा है? काला। तो काला और सांप एक लिख दिया हमने। अगर मैं लिखता हूं इसको सांप काला है, तब वहां तो सांप की विशेषता हमें दिखाई जा रही है काला होना, तो काला होना उसका क्या हो गया? विशेषण। लेकिन मैंने इसको लिख दिया कृष्ण सर्प, जिसका हिंदी में विग्रह हो गया आपके काला सांप, यानी सांप का रंग बताया गया है, और सांप का भी है कृष्ण के बाद में आ गया है। तो ये भी आपके क्या हो गया? पहला पद आपके हो गया इसमें विशेषण, और जो संज्ञा पद था वो विशेषण के बाद में लिख दिया गया है, तो ये हो गया आपका विशेष्य। और हमेशा आपको एक बात ध्यान रखनी है कि विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य समान विभक्ति और समान वचन में होते हैं। संस्कृत के मुताबिक विशेषण और विशेष्य हमेशा समान विभक्ति और समान वचन में होते हैं। अगर जो पद विशेषण अगर आपके प्रथमा का एक वचन है तो विशेष्य भी प्रथमा का एक वचन होगा। विशेषण अगर आपके प्रथमा का बहुवचन है, ठीक है, विशेष्य भी प्रथमा का बहुवचन में होगा जब विग्रह करेंगे तब। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल आसान सा विग्रह है कृष्ण च असौ सर्प। ठीक है, काला है वह सांप, यानी यहाँ सांप के काला होने की विशेषता बताई गई है। तो विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य के साथ आपके कर्मधारय समास होता है। ठीक है, ये संस्कृत में मैंने जैसे आपको पहले बताया, संस्कृत में इसको केवल और केवल तत्पुरुष का भेद मात्र मान लिया गया है। ठीक है, इसलिए इसको अलग से नहीं पढ़ाया, मतलब अलग से इसको समास में नहीं माना जाता है। पढ़ाया जरूर जाता है लेकिन अलग से समास में नहीं माना जाता है, लेकिन हिंदी में इसको मुख्य समास के साथ पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके विशेषण और विशेष्य के साथ कर्मधारय समास। इससे अगले वाले वीडियो में मैं आपको उपमान और उपमेय में कर्मधारय समास किस प्रकार से होता है उसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए आप मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।